पर मार्क्सवाद का मोटा मोटा मतलब पता है आप लोगों को? मार्क्सवाद मानता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को, यानी दुनिया की हर वस्तु में द्वंद्व है और दुनिया अंततः भौतिक है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, मनुष्य के इतिहास को समझना हो तो ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ना होगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मनुष्य के इतिहास की व्याख्या है। नंबर तीन, मनुष्य के किसी भी समाज को समझना हो तो उसमें दो स्तर हैं, एक है बुनियादी ढांचा, एक है ऊपरी ढांचे। बुनियादी ढांचा हर जगह एक ही है, वो है उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था कह लीजिए। ऊपरी ढांचे कला, संस्कृति, राजनीति, नैतिकता, वो सब चीजें। जैसा किसी समाज का आर्थिक ढांचा होगा, उत्पादन प्रणाली होगी, वैसे ही उस समाज के ऊपरी ढांचे होंगे, यानी अर्थव्यवस्था से तय होगा कि राज्य व्यवस्था कैसी होगी, नैतिक व्यवस्था कैसी होगी, समाज कैसा होगा, धर्म कैसा होगा, ये सब अर्थव्यवस्था से तय होता है। नंबर चार, किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था में दो वर्ग होते हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स वो हैं जो उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेते हैं, और हैव नॉट्स वो हैं जो केवल मेहनत करते हैं किंतु उत्पादन की शक्तियों पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। ये हैव्स और हैव नॉट्स हर युग में इनके नाम बदलते रहते हैं। सामंतवाद में सामंत और कृषक थे, पूंजीवाद में मालिक और मजदूर हो गए। मालिक का फ्रेंच नेम है, जर्मन नेम है बुर्जुआ, और मजदूर का जर्मन नेम क्या है? प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा, प्रोलेटेरिएट हो गया। पूंजीवाद में आके स्कोप बनता है कि एक हिंसक क्रांति हो, विश्वव्यापी हिंसक क्रांति हो, और उस हिंसक क्रांति के बाद अमीरी को समाप्त कर दें और जरूरत हो तो अमीरों को भी समाप्त कर दें, क्योंकि हिंसक क्रांति है। इस हिंसक क्रांति को रोकने के लिए जो जो स्ट्रक्चर्स हैं अमीरों के पास, वो क्या है? एक है राज्य। राज्य अमीरों ने अपने फायदे के लिए, अपनी संपत्ति को वैधता प्रदान करने के लिए, अपनी संपत्ति को जन्म जन्मांतर में निरंतरता प्रदान करने के लिए, अपनी अगली पीढ़ियों को सौंपने के लिए खड़ा किया है। राज्य का असली पर्पस केवल गरीबों से अमीरों की रक्षा करना है, और इसलिए अमीर अपने टैक्स के माध्यम से राज्य खड़ा करते हैं, उसमें गरीबों का कोई योगदान नहीं है, ना गरीबों का फायदा है। इससे राज्य को भी उखाड़ना होगा। दूसरा स्ट्रक्चर है धर्म। धर्म गरीब व्यक्ति को बार बार सीख देता है कि विनम्र रहो, ईश्वर परीक्षा ले रहा है, गुस्सा मत करो, चोरी मत करो, क्योंकि चोरी होगी तो किसकी चोरी होगी? अमीर की चोरी होगी। चोरी मत करो, हिंसा मत करो, हिंसा होगी तो किसके खिलाफ होगी? अमीर के खिलाफ हो जाएगी। चोरी मत करो, हिंसा मत करो, पाप मत करो, ठीक से मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बाद में मिलता है, इस जन्म में तो अगले जन्म में मिलेगा, ठीक से मेहनत करते रहो। जबकि उसकी मेहनत का फल उसको नहीं मिल रहा है, मिल रहा है पूंजीपति को। इसलिए धर्म, शिक्षा, राज्य, ये सब मिथ्या चेतनाएं हैं जो मजदूर को अपने शोषण को पहचानने और उसको दूर करने की प्रक्रिया में शामिल होने से रोक देती हैं। इन सब से बचते हुए, अपनी वर्ग चेतना पर चलते हुए मजदूर को क्रांति करनी है। क्रांति के बाद पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, फिर आएगा समाजवाद या सर्वहारा की तानाशाही, यानी जहां मजदूरों की तानाशाही होगी, जो सोवियत संघ में थी, जो चीन में एक समय तक चलती रही है। धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद राज्य खत्म हो जाएगा। द स्टेट शैल विदर अवे। और जब राज्य खत्म हो जाएगा, उस अवस्था का नाम है साम्यवाद या कम्युनिज्म। साम्यवाद में न वर्ग होंगे, न राज्य होगा, न धर्म होगा, न परिवार होगा। परिवार भी नहीं, क्योंकि परिवार भी शोषण की संरचना है। परिवार क्या है? पुरुष अपनी संपत्ति निर्विवाद रूप से अपने पुत्र को सौंप सके, उसके लिए उसे एक ऐसी औरत चाहिए जिसके साथ शारीरिक संबंध केवल उस पुरुष का हो, ताकि उस औरत की कोख से पैदा होने वाला बच्चा गारंटी के साथ उसका ही बच्चा हो, जिसको वो अपनी संपत्ति सौंप के मर सके। एक विवाह व्यवस्था संपत्ति के उत्तराधिकारी पैदा करने की व्यवस्था मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी किताब में लिखा है। ये सारा मार्क्सवाद हुआ।